आज के वीडियो का टाइटल देख के आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये क्या बता रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन यार ये आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। और मैंने अभी बहुत लास्ट में की थी, लास्ट के 1 मंथ में ही मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी और मैंने अराउंड 7 डेज लिए थे। बट मुझे लगता है कि मैं 7 डेज बहुत दे दिए। अगर आप 4 दिन दोगे तो भी आप अपनी फिजिक्स की एनसीईआरटी के जो मेन क्रक्स है जो आने वाले नीट में वो आप कवर कर सकते हो। अब भैया इंपॉर्टेंट क्यों है, जो फिजिक्स एनसीईआरटी है इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। ये मैं स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन स्टार्टिंग से अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो दिमाग में आपकी चीज़ घुसती नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहले आपको लेक्चर देना ज़रूरी है, पहले आपको जो है अपना बेस बनाना ज़रूरी है। अब लास्ट के लगभग 15 दिन बचे हुए हैं, तो अभी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार बस गो थ्रू कर लो एनसीईआरटी से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए, प्लस आप बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे वो आप करेक्ट कर पाओ। मेरे साथ भी यही हुआ था। 2 से 3 सवाल ऐसे थे जो तुम्हारे कहीं मॉडल में मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे, और वो जब टीचर बताते हैं मैक्सिमम बच्चे सुनते भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में वो हाईलाइटेड थे और इस वजह से जब वो नीट में आए, नीट 2020 में, तो मैंने वो सही कर लिए थे। क्लियर? तो इससे होगा क्या, जो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएंगे 10 से 12 जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे थ्योरी बेस्ड, वो तुम डायरेक्टली कर सकते हो अपना टाइम सेव करके। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और कंटेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो। तो पहली चीज़ तो यार फिजिक्स एनसीईआरटी में क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं। मैंने अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आधे घंटे में चैप्टर खत्म किया। और मेरा मेन पर्पस ये था कि इस बार जब मैं फिजिक्स की रिविजन कर रहा था, व्हेन आई वाज रिवाइजिंग फिजिक्स इन द 7 डेज प्लान, ठीक है, उसी में मैं एनसीईआरटी को मर्ज कर लूँ। जब भी कोई चैप्टर पढ़ा उसके फॉर्मूलाज रिवाइज किए, तो मैंने फॉर्मूलाज अपनी शीट बाजू में रख ली, प्लस उन फॉर्मूलाज को एनसीईआरटी में भी मार्क कर दिया, एनसीईआरटी में भी देख लिया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये मेरे फॉर्मूला शीट में भी है, या ये मेरे नोट्स में भी है, और ये मेरी एनसीईआरटी के अंदर भी फॉर्मूला है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हुए जा रहा है। ठीक है, कोई फालतू थ्योरी नहीं पढ़ रहा था मैं, कुछ नहीं, फॉर्मूला देखा। जो ब्लैक लाइन्स थी, कुछ लाइन आप देखना एनसीईआरटी के अंदर कुछ काली लाइन्स है, बोल्ड लाइन्स है, वो जो बोल्ड लाइन्स है वो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। उन बोल्ड लाइन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। क्लियर? 2 चीज़ की अपने, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप बस पेज पलटते हुए जाओगे, फॉर्मूलाज देखते हुए जाओगे, बोल्ड लाइन्स को पढ़ते हुए जाओगे, तो हर पेज में मुश्किल से 4-5 बोल्ड लाइन्स है प्लस फॉर्मूलाज है। क्लियर? अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, स्पेशली थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपके पॉइंट्स टू पॉन्डर, एवरी चैप्टर के बाद एक टॉपिक है पॉइंट्स टू पॉन्डर, वहाँ पे दे रखा है। अगर आप बोलोगे कि भैया हमें सेशन चाहिए जहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंटर सारे पूरे एनसीईआरटी के एक ही बार में करवा दे कोई टीचर, तो बता देना, हम ऐसा क्लास जो है वो आपके लिए अरेंज करवा देंगे। क्लियर? तो पॉइंट्स टू पॉइंटर को खुद से एक बार पढ़ना है, हर एक चैप्टर का पीछे समरी की तरह दिया हुआ ये होता है। तो आपने 3 चीज़ें जब कवर कर ली, तो 4th चीज़ जो बचती है एग्जाम्पल्स। और ये देखा गया कि कई बार डायरेक्टली जो है वो तुम्हारे एग्जाम्पल्स उठ के आते हैं। ठीक है, कई बार जो एग्जाम्पल में दिया होता है उसमें से तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन तुमने किए हुए होंगे। अगर तुमने PYQs लगाया है, तुमने तुम्हारी रोज़ की DBPs लगाई है और कुछ ना कुछ तुमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है, तो जो एग्जाम्पल्स है उनमें तुम्हें 80 to 90% क्वेश्चन सेम मिलेंगे, उन शीट से मिलते जुलते। ये जो पूरे तुमने सारे क्वेश्चन किए उनसे मिलते जुलते, तो बस तुम्हें उनको ग्रेस करते चलना है। अच्छा ये आता है, यहाँ पे क्या पूछा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके ये आता है, नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा, अच्छा ये पूछा है, नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे ये पूछा है, नेक्स्ट। ऐसा करते हुए आपको एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? अब डे वाइज कैसे करें भैया, तो मैंने थोड़ा डिले कर दिया था, क्योंकि मैं दिन में 2 ही घंटे दे रहा था रिवीजन के लिए। आप यहाँ पे पूरा टाइम दे सकते हो। क्लियर? तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इतना कम से कम करना है। हर चैप्टर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करने के लिए कह रहा हूँ, और वो ये चैप्टर्स है। डे 1 पे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, EM वेव से KTG कर लो। रे वेव से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इमेज के ऊपर कि इसकी हाइट कितनी होती है, एक अगर मिरर को देखना है तो h/2 की हाइट चाहिए, वो सब मिरर में देखना है, तो ये सब पढ़े ना। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, EM वेव्स एंड KTG, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। 2 घंटे लगेंगे इसमें तुम यहाँ पे तुम्हारा एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, फॉर्मूलाज भी देख रहे हो, सब कुछ हो रहा है। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे जो भी 3 छोटे टॉपिक चैप्टर्स है, प्लस तुम्हारा सेमीकंडक्टर से कई बार क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकल डायोड के ऊपर। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स N टाइप, P टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, एमिटर, ट्रांसमीटर, बेस। ठीक है, इन पे। क्लियर? तो ये तुम मॉडर्न फिजिक्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं।
नेक्स्ट डे 3 पे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेना, कई क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल वाले, या कई कि यहाँ कब पोटेंशियल जीरो होगा, स्फीयर के लिए कितना है, सब इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेंगे। लास्ट टॉपिक होगा थर्मल फिजिक्स। ये क्यों लिखा है मैंने, इसमें कई लॉज है, इसमें तुम्हारे कई लॉज है, जैसे कि कुछ भी एनर्जी के लिए लॉ हो गया कि किस पे क्या डिपेंड करता है, स्टीफन्स लॉ, ये लॉ वो लॉ, ठीक है। तो वो सब लॉज जो है आपको टिप्स पे रखने के लिए एक बार इसको पढ़ लेना, प्लस इसके इंटेंस क्वेश्चन देखना, इससे बाहर नहीं आएगा। कैलोरीमेट्री हो गया, उसके लॉज हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ्स है, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ्स है, एडियाबैटिक के इन सब के, तो वो ग्राफ्स किसकी क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूलाज है, एक बार आप इसके थ्रू गो थ्रू कर लेना। तो मैंने क्या किया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 4 दिन में ख़त्म करना। जैसे ख़त्म होगा कमेंट कर देना कि भैया हमने ख़त्म कर लिया है, सो दैट सबको हम लोग जो है देख पाएंगे हाँ कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चे सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपके ये 20-25 मार्क्स बूस्ट करवा सकता है। और मैंने भी अपना बूस्ट देखा है मार्क्स में। शायद अगर मैं एनसीईआरटी नहीं टच करता तो मेरे 2 से 3 सवाल जो डायरेक्टली वहाँ से आने थे मैं गलत कर देता, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लो। जैसे मैंने कहा पॉइंट्स टू पॉइंटर मेन रहेगा, फॉर्मूलाज रहेंगे और एग्जांपल्स ब्लैक लाइंस। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो पूछते रहो, एंड ऐसे ही लास्ट के 15 दिन अपना 100% देते रहो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही है। बाय बाय।